जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे साल की सबसे बड़ी और सबसे कठिन एकादशी, निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पांडव एकादशी की संपूर्ण और प्रमाणिक व्रत कथा। यह कथा महाभारत काल की है, जब महाबली भीमसेन अपनी तीव्र भूख के कारण कोई व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया जिससे साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य सिर्फ एक दिन व्रत रखकर मिल जाए। आखिर भीमसेन ने यह कठिन व्रत कैसे पूरा किया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या आप 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे भी बिना खाए पिए रह सकते हैं? आपका जवाब होगा शायद नहीं, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सोचिए, महाभारत के उस योद्धा का क्या हुआ होगा जिसके पेट में वृक नाम की भयानक भूख की आग जलती थी। एक ऐसा योद्धा जो पूरी दुनिया को हरा सकता था, लेकिन अपनी भूख के सामने बेबस था। आखिर कैसे इस महाबली ने साल की सबसे कठिन एकादशी का व्रत किया? साल की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी मानी गई है, जहां पानी की एक बूंद पीना भी पाप माना जाता है। क्यों इस व्रत को करने के बाद भीम मौत के मुंह में पहुंच गए थे? आइए जानते हैं भीमसेनी एकादशी की वो प्रमाणिक कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी अर्थात पांडव एकादशी क्यों पड़ा? आइए सुनाते हैं आपको वो प्रमाणिक कथा। निर्जला एकादशी की प्रमाणिक व्रत कथा, जिसे भीमसेनी एकादशी कहा गया है, यह कथा महाभारत काल की है। पांचों पांडवों में से भीम को छोड़कर बाकी सभी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा द्रौपदी हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठता से रखते थे। भीम का पेट बहुत बड़ा था। भीम से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे हर समय कुछ ना कुछ खाने को चाहिए था, और उसके अंदर वृक नाम की अग्नि थी, जिसके कारण उन्हें रोज बहुत तेज भूख लगती थी। वह चाहकर भी उपवास नहीं रख पाते थे। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत रखते हैं और मुझे भी रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे बिना हर महीने व्रत किए मुझे मोक्ष मिल सके? ऐसा भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा। भीम का सुनकर वेदव्यास जी मुस्कुराए। वेदव्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, अगर तुम साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते, तो तुम ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की केवल एक एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न ही नहीं, बल्कि जल की एक बूंद ग्रहण करना भी पाप माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत को खोलने का नियम, अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। जो भी इस एकादशी का पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखता है, उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा वेदव्यास जी ने भीमसेन को समझाया। भीमसेन ने
वेद व्यास जी की बात मानकर पूरी हिम्मत के साथ यह कठिन व्रत रखा। हालांकि वह भूखे नहीं रह सकते थे। भूख प्यास के कारण ही वह अगले दिन तक बेहोश होने की स्थिति में आ गए, लेकिन भाइयों ने उन्हें गंगा जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करा। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री हरि दोस्तों, इस साल की निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत आप में से कौन कौन रख रहा है? कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको भीमसेनी एकादशी की यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय हिंद।